लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन। नेतन्याहू का नया प्लान, ग्रेटर इजराइल। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर तेजी से बिगड़ते दिख रहे हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में और ज्यादा सैनिक भेजने का ऐलान किया है। इजरायली सेना के मुताबिक डिवीजन 162 को अब साउथ लेबनान में उतारा जा रहा है। मतलब साफ है, वहां पहले से चल रही सैन्य कार्रवाई को और बड़ा किया जा रहा है। इजराइल कह रहा है कि वो लेबनान के अंदर एक बिगर बफर जोन बनाना चाहता है ताकि हिजबुल्लाह की मिसाइलों का खतरा कम किया जा सके। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि नॉर्दर्न इजराइल की सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है या फिर धीरे धीरे इलाका बढ़ाने की कोशिश, जिसे कुछ लोग ग्रेटर इजराइल के एंगल से देख रहे हैं। पिछले एक महीने से इजराइल ने लेबनान में एयर स्ट्राइक और ग्राउंड अटैक तेज कर दिए हैं। यूएन के मुताबिक अब तक 12 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि 1100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों घायल हैं। ये हालात एक बड़ी मानवीय त्रासदी की तरफ इशारा करते हैं। दुनिया के कई देश इजराइल से अपील कर रहे हैं। इटली और कनाडा ने साफ कहा है कि अगर ग्राउंड ऑफेंसिव और बढ़ा तो इसके भयानक नतीजे होंगे। बावजूद इसके इजराइल का कहना है कि जब तक नॉर्थ इजराइल सेफ नहीं होता, लेबनान के दक्षिण से हटाए गए लोग वापस नहीं लौट पाएंगे। लेबनान सरकार ने इसे देश की संप्रभुता पर हमला बताया है। प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है, इजराइल इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर का उल्लंघन कर रहा है। लेबनान अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। हिजबुल्लाह का कहना है कि लड़ाई विदाउट लिमिट जारी रहेगी। कुल मिलाकर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन खतरनाक जरूर है। सवाल वही है, क्या बफर जोन के नाम पर इजराइल अपने बॉर्डर आगे बढ़ा रहा है? और क्या मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध और लंबा खिंचने वाला है? दुनिया की नजर अब इसी पर टिकी है। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पूर्वी सऊदी अरब में अमेरिकी अड्डे पर एक भीषण विस्फोट हुआ। सुल्तान अमीर अड्डे पर ड्रोन से अटैक किया गया। सुल्तान अमीर अड्डे पर अमेरिकी सेना तैनात और यहीं पर निशाना बनाकर अटैक किया गया। बड़ी जानकारी ये सामने आई है। लगातार ईरान की तरफ से हमले जारी हैं और खास तौर पे उन इलाकों में, उन जगहों पर जहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, अमेरिकी बेसिस हैं, यूएस बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। और पूर्वी सऊदी अरब में अमेरिकी अड्डे पर भीषण विस्फोट हुआ। सुल्तान अमीर अड्डे पर ड्रोन से अटैक किया गया। ये जानकारी सामने आई, जहां सुल्तान अमीर एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। वहीं लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले देखे गए। बेरूत के दहिये में इजराइल की एयर स्ट्राइक देखी गई। इजराइल के हमले में बेरूत में भारी तबाही का मंजर देखा गया। दक्षिणी लेबनान में खास तौर पे जहां जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने मौजूद हैं, वहां इजराइल का अटैक जारी है। और लेबनान जिसकी सीमा इजराइल से लगती है, दोनों तरफ से हमले लगातार जारी है। इस बीच भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई। इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। आईडीएफ ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन भी लेबनान में तेज कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ हवाई हमले लगातार जारी है। बेरूत में भी और साथ साथ दहिये में भी कई हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल के हमले में बेरूत में भारी तबाही का मंजर देखा गया और खास तौर से इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि ये टारगेटेड स्ट्राइक्स थी और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। बेरूत के दहिये पर हालांकि जो हमला हुआ है उसमें भारी तबाही देखी गई। जो तबाही का मंजर था वो भयावह था। और ये दो तस्वीरें आपके सामने, जिसमें ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई
और पूरा आसमान मिसाइलों से पटा हुआ नजर आया। तो वही आईडीएफ की तरफ से स्ट्राइक के बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें देखिए किस तरीके से तबाही देखी जा रही है। और इजराइल ईरान महायुद्ध में लेबनान में भी भारी तबाही देखी जा रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह के कई ठिकाने यहाँ पे मौजूद है और यहीं से इजराइल पर उनकी तरफ से अटैक्स भी जारी है।